आवाज़ द वॉइस की इस कैंपेन में से नो टू ड्रग्स में हमारे साथ इस टाइम जुड़ चुके हैं आगा सईद हादी साहब, जो कि एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर है और प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन शरीशियान है। सबसे पहले आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। चूँकि अगर हम कश्मीर की बात करें, पिछले कुछ टाइम से जो है ये बीमारी है, ये जो वबा है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ड्रग्स की अगर हम बात करें, अगर हम देखें हमारे डिस्ट्रिक्ट में, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में भी आपने देखे होंगे कई सारे क्राइम के केसेस भी सामने आए जो कि कहीं ना कहीं ड्रग्स का नतीजा है। सबसे पहले चूँकि एक आप बहुत बड़े स्कॉलर है, इस्लामिक लीडर है, तो आप इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बारे में इतना ही कहें तो काफ़ी है कि ख़ुद कुरान में भी खुदावंद मुताल का इरशाद है, जो भी कोई चीज़, चाहे वो शराब हो या कोई ऐसी चीज़ जिसे हम आज मंशियात का नाम दे सकते हैं, ड्रग्स का नाम दे सकते हैं, वो क़त्अन हराम है इस्लाम में। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, और ना ही इसमें कोई मकतबी इख्तिलाफ़ है, ना कोई मसलकी इख्तिलाफ़ है। जिसका भी दीन इस्लाम है वो इस पे मुत्तफ़िक़ है कि कोई भी चीज़ जो है ड्रग के हवाले से आप कहें या कोई शराब के हवाले से, ये इस्लाम में हराम है और क़त्अन इसकी कोई इजाज़त नहीं दी गई। चूँकि काफ़ी सारे लोग आपको मानते हैं, आपको देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग, हम चाहेंगे कि आप उनके लिए एक मैसेज दें ताकि कहीं ना कहीं उन पे एक असर पड़े और कहीं ना कहीं हम इस वबा पे जो है काबू पा सकें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़िताब है, इरशाद है, हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। आप सब के सब जो है ज़िम्मेदार हो अपने सोसाइटी के टुवर्ड्स, और आप पे भी लोगों की ज़िम्मेदारी है। यानी इससे मैं एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी हमारी सोसाइटी में इस ज़हनियत में ना रहे कि कल मसलन कोई ख़ास तबका था सोसाइटी में जो ज़िम्मेदार था, अब उन ज़िम्मेदारों ने ज़िम्मेदारी नहीं निभाई तो सोसाइटी ख़राब होगी और हमें छोड़ेंगे कल। हम सब का ये यकीन है कि कल आखिरत में हमें पकड़ेंगे और जो भी हमारा यहाँ पे रोल होना चाहिए था उसके बारे में सवाल करेंगे। अगर हमारी सोसाइटी ख़राब हो रही है, अगर हमारी सोसाइटी में सोशल इवल्स हो रहे हैं, तो इसमें कोई हम एक्सटर्नल फोर्स को हम इतना जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते जितना हम खुद हैं। लिज़ा मैं यही कहूँगा कि हर एक बंदा सोसाइटी में जो है, जो अभी हालात बन रहे हैं, इसमें हर कोई ज़िम्मेदार है। तो ज़िम्मेदारी तरीके से हम जो है उठें, अपनी सोसाइटी को बचाएं, अपने कौम को बचाएं। हम ना कहें कि मसलन उलमाओं का फ़कत इसमें ये किरदार है या मसलन जर्नलिस्ट का कोई है या कोई लीडर है, ना, सारे उठ के, अगर हमें लगता है कहीं पे ये बीमारी लगी है तो उसको देखें क्यों लगी है, उसके जो है वो कैसे एरेडिकेट होगी, कैसे हम को क्या मुश्किल है कि एक बंदा जवान जो है पढ़ा लिखा है वो मंशियात की तरफ जा रहा है, तो हम बैठ के एक ज़िम्मेदाराना रोल निभा के इस पे काबू पा सकते हैं। अगर हम गैर ज़िम्मेदाराना रोल निभाएं तो ये समझ के कि शायद किसी की बेटी, किसी का बेटा इसमें मुलव्वस हो रहा है और मैं बचा हुआ हूँ, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे घर में भी आएगा, ये मुझे भी नहीं छोड़ेगा। उस वक्त अगर मैं कितनी भी दुआएँ करूँ तो कोई दुआ मेरी कबूल नहीं होगी। और आखिर पे यही कि एक रिलीजियस दीनी ज़िम्मेदारी है हमें कि इसके बारे में हमें कल सवाल पूछा जाएगा, कल क़यामत में हमसे इसके बारे में पूछा जाएगा कि आपने क्या रोल अदा किया अगर आपके जवान जो है मनशियात में मुब्तला हो रहे थे। तो हम जैसे हमारी कमेटियाँ मोहल्ले में होती हैं, बहुत सारे मसाइल जो वो हल करते हैं, तो ज़िम्मेदारी से इस पे भी आ जाएं, उलमा का भी इसमें साथ ले लें और दूसरे लीडरान का भी, तो एक वो इज्तिमाई हरकत करें ताकि ये कौम इस लानत से बचे, वरना फिर हमारा कोई फ्यूचर मुस्तकबिल सही नहीं होगा। आपको लगता है आगा साहब, जो भी इंडिविजुअल इसमें मुब्तला होता है, कहीं ना कहीं वो उसके अंदर एक डर होता है, वो नहीं कह पाता है कि अगर वो इस बीमारी से बाहर भी निकलना चाहता है, लेकिन वो नहीं कहना चाहता है, नहीं कह पाता है घर वालों को। कहीं ना कहीं वो डर होता है कि उसे स्टिग्मेटाइज़ किया जाएगा, उसे एक नीचे नज़रिए से देखा जाएगा, इसे बीमारी के तौर पे नहीं देखा जाता है। क्या आपको लगता है कि जितने भी पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, आप उनसे कहना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है उसे एज अ पेशेंट ट्रीट करें हम? बिल्कुल सही है। यानी एक मसला ये है कि हमारे जवान क्यों जा रहे हैं, ये भी पहली एक ज़िम्मेदारी है, क्यों जा रहे हैं। दूसरी ये है कि अब अगर कोई इस बीमारी में मुब्तला हुआ है तो इसको हम ऐसे ना छोड़ें। ये ठीक है, जैसे आपने भी कहा कि शर्म महसूस होती है या कोई डर महसूस होता है, लेकिन ये इस बीमारी में मुब्तला हुआ है, इसको इस बीमारी से निकालना है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे अभी रिहेबिलिटेशन सेंटर जो खुले हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे जो है माहिर नफ्सियात भी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उनका साथ देना है। अगर हमारे घर में ऐसा कोई मसला हुआ है
تو ہمیں بالکل وہ اس کو لے جانا ہے ان جیسی جگہوں پہ جہاں ان کا علاج ہو، تاکہ یہ آگے زیادہ نہ پھیلے. اور میرے خیال سے والدین کا اس میں بہت زیادہ رول ہے، کیونکہ ابھی جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں سے بہت ناآشنا ہے. تو ایک ضروری یہ ہے کہ اپنے والدین جو ہے وہ بے خبر نہ رہیں اپنے بچوں سے، یہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اب اگر کوئی اس میں پھنسا ہے تو ایک دوستانہ طریقے سے، ایک درد مندانہ طریقے سے اس سے بات کریں تاکہ وہ اس سے باہر نکلے، اس کو فوراً کسی ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں سے اس کو اس بیماری سے چھٹکارا ملے. بہت بہت شکریہ آغا صاحب ہماری اس مہم میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. یہ تھی ہماری کیمپین جن میں آغا صاحب نے بتایا کہ کیا اقدامات اٹھا سکتے یا تمام لوگ جو ہے انہیں کیسے اجتماعی طور پہ آگے آنا چاہیے، انیشیٹو لینا چاہیے، اور ایک دوسرے کی مدد کر کے ہمیں کیسے اس وبا سے جو ہے باہر آنے کی ضرورت ہے. شکریہ.